हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अगेन वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क फिजिक्स। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग ए बॉडी। अगर मेरे पास कोई दो बॉडी है, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो मैं उसको चार्ज कैसे कर सकता हूं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। और जहां पर भी डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि सर इस टॉपिक में यहां पर हमें डाउट है, ताकि मैं चीजों को और अच्छे से कर सकूं। तो बेटा, चार्जिंग के जो मेथड हैं वो तीन मेथड है। पहला मेथड है बाय रबिंग, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन एंड द लास्ट वन इज बाय इंडक्शन। अभी हम दो मेथड के बारे में बात करेंगे, कंडक्शन एंड रबिंग के बारे में। देन हम थर्ड मेथड में आएंगे कि वो क्या होता है, उसके पहले भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो आपको पहले मेथड में आते हैं, बाय रबिंग। फर्स्ट मेथड क्या है चार्जिंग का? फर्स्ट मेथड है बेटों बाय रबिंग। रबिंग का मीन समझ गए होंगे कि आपस में दो चीजों का रगड़ना। कैसे? अगर दो बॉडी है मेरे पास, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, दोनों बॉडी को हम आपस में रब कर रहे हैं, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन के साथ या एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेट इंटरचेंज एंड आर ट्रांसफर टू अदर। क्या होता है यहां पर बाय रबिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चेंज होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है जो चार्ज कर रहा है। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट इंटरचेंज और ट्रांसफर टू अदर बॉडी। तो क्या होता है भाई, अगर हम बात करें बाय रबिंग की, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इंटरचेंज होते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं टू अदर बॉडी। ये हमारा पहला मेथड है। पहले मेथड में इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज होंगे और ट्रांसफर होंगे टू द अदर बॉडी। अगर दूसरी की बात करें, दूसरा जो मेथड है हमारा बाय कंडक्शन या इसको हम कांटेक्ट मेथड भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कांटेक्ट मेथड से। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों को आपस में कांटेक्ट करना है, तभी चार्जिंग पॉसिबल है। अब यहां पर क्या है, मेरे पास एक बॉडी है जो एक बॉडी ए नाम की है, एक बॉडी बी नाम की है। ध्यान से देखना, ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी का नाम ए है, दूसरी बॉडी का नाम बी है। जो बी वाली बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव सारा चार्ज उपलब्ध है, ठीक है। बट जो बी नाम की बॉडी के पास हमने सारा चार्ज ऑलरेडी देकर रखा है। ए नाम की जो बॉडी है, इसके पास केवल और केवल निगेटिव चार्ज है। ये कब है? कंडक्शन के बिफोर। मैं बताऊंगा कि ये एग्जांपल कहां पर यूज आते हैं और क्या होता है। आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। ये बॉडी बी रही,
ये बॉडी ए रही, ए और बी दोनों आपस में मिल गई। तो अब होगा क्या, इसके पास निगेटिव चार्ज था, पहले से जानते हो, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये चार्जेस थे। जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इधर आ जाएगा, ये निगेटिव वाला चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब यहां कहीं पर पॉजिटिव यहां पर निगेटिव बढ़ जाएंगे। अब ये होता कब है वो देखते हैं। मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी, क्या थी बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे ये, ठीक है। इसको हमने पावर सप्लाई दी, कहीं से पावर सप्लाई दे दी। अब पावर सप्लाई देने के बाद इस पे करंट चलने लगा, ध्यान से देखना, इस पे हमने पावर सप्लाई दी और इस पे करंट चलने लगा, बट कहीं ना कहीं पे मैंने ध्यान नहीं दिया और इस पे कुछ ना कुछ ब्रेकेज थे, यानी इसका वायर कहीं से टूटा था, कुछ ऐसा। एक बंदा आया, यानी कि मैं आया, मैंने इसको टच किया, मेरे पास ऑलरेडी कुछ ये कंडक्टेंस डिवाइस है जिसके पास चार्ज है, मैं एक नॉन चार्ज बॉडी था, मैं इसके पास आया, मैंने इसको टच किया और इसने अपना सारा चार्ज मुझे दिया और मुझे झटका लगा, मैं दूर गिर गया। इट मीन्स कि हमें जो करंट लगता है किसी भी चीज से, वो करंट क्या है, एक ऐसी ही प्रोसेस है जहां पर हमारी बॉडी ए बी यानी कि चार्ज बॉडी के पास होती है, जैसे ही दोनों मिलती हैं, मिलने के बाद दोनों में करंट का फ्लो होता है, यानी चार्ज का फ्लो होता है और हम झटके के साथ दूर गिर जाते हैं। दैट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर है मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हुआ? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब जब हम बॉडी को चार्ज या अनचार्ज कर रहे थे, हमने चार्जिंग तो देख ली, पर उस समय हमें यह समझ में आया कि चार्ज किस में ज्यादा फ्लो कर रहा है, किस में ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा है। इस बेसिस पे हमने क्या किया कि मटेरियल को ही क्लासिफाई कर दिया। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज मूवमेंट। चार्ज मूवमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस बात पे बात करते हैं कि जो चार्ज का मोमेंट है उस मोमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल का क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होगा जिसपे चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, एक ऐसा मटेरियल होगा जिसपे चार्ज फ्लो ना करे, कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहे होंगे। इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने मटेरियल का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। नंबर पहले पे उन्होंने रखा एक ऐसा मटेरियल जिसपे चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाए, उसका नाम दिया गया बेटा कंडक्टर। क्या नाम दिया गया उसका? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होगा? विच अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट। एक ऐसा मटेरियल विच अलाउ चार्ज, किसको अलाउ करता है बेटा? चार्ज को अलाउ करता है टू मूव करने के लिए विद इन इट, अपने अंदर चार्ज की मूवमेंट को बनाए रखना अलाउ करता है। उस मटेरियल का नाम क्या है बेटा? कंडक्टर है। और क्या क्या है ऐसे मटेरियल, किनको कहेंगे हम? तो हमारे आसपास जो जो चीजें चार्ज का फ्लो आसानी से करा सके, क्या क्या है? मेटल्स, इन पे देखो आसानी से चार्ज का फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, इन पे आसानी से चार्ज का फ्लो हो जाता है। और कौन सा मटेरियल है? टैप वाटर, ये भी अपने अंदर आसानी से चार्ज का फ्लो करा लेता है। और कौन है बेटा? ह्यूमन बॉडी।
these are the material which allow charge to move within it. The material name is conductor. एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज को अपने अंदर फ्लो करना अलाउ करता है, उस मटेरियल का नाम क्या है बच्चों? उस मटेरियल का नाम है कंडक्टर। क्लियर है यहां तक? मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो अलाउ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? एक अच्छा कंडक्टर, ए बेटर कंडक्टर, ए बेटर कंडक्टर, जो भी हमारा अच्छा कंडक्टर होगा उसके पास क्या होगा? हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। इस चीज को याद रखना। तो ए मटेरियल विच अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट इज नोन एज कंडक्टर। कैसा मटेरियल? जो अपने अंदर चार्ज की मूवमेंट को अलाउ करता है। द मटेरियल नेम इज कंडक्टर। मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी आर द मटेरियल विच अलाउ द चार्ज टू मूव विद इन। ए बेटर कंडक्टर हैज अ मैक्सिमम कंडक्टिविटी। कोई भी अच्छा कंडक्टर मैक्सिमम कंडक्टिविटी रखता है। बोलो हाँ या ना? हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। देन नेक्स्ट मटेरियल जो है जिसको क्लासिफाई किया गया उसका नाम था बच्चों इंसुलेटर। क्या नाम था उसका? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या करते हैं? मैं वो थ्योरी लिखा रहा हूं जो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कंडक्टर क्या था? विच अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट। अब इंसुलेटर क्या होगा? विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट। एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज को अलाउ ही ना करे। विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट। द नेम ऑफ द मटेरियल इज इंसुलेटर। अब ऐसे मटेरियल क्या होंगे? देखो, नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो अपने अंदर चार्ज का मूवमेंट अलाउ नहीं करते। देन प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक में मूवमेंट होता है? नहीं होता है। प्योर वाटर, और कौन सी चीजें? गैसेस, और ऐसी चीज जो याद आ रही हो तुम्हें जहां पर ये चीजें होती हैं? हाँ, तो इतनी सी हैं, इसको हम ईटीसी करके लिख सकते हैं। तो ए मटेरियल विच अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट इज नोन एज मेटल्स। ए मटेरियल विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट इज नोन एज इंसुलेटर। क्लियर है यहां तक? और मटेरियल मेटल्स के क्या क्या या कंडक्टर्स के क्या क्या एग्जांपल हैं? तो मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी, ये हमारे मेटल्स हुए। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो नॉन मेटल, प्लास्टिक, प्योर वाटर एंड गैसेस आर द इंसुलेटर। तो क्या है? कंडक्टर क्या हुआ? एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज का मूव ना अलाउ कर, चार्ज का मूव अलाउ करे। इंसुलेटर क्या है? जो चार्ज का मूव अलाउ ना करे। क्लियर है? कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस कैसे लिखेंगे? कंडक्टर, ए मटेरियल विच अलाउ द चार्ज टू मूव विद इन इट लाइक मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर, ह्यूमन बॉडी, ईटीसी। ए बेटर कंडक्टर हैज अ मैक्सिमम कंडक्टिविटी। और इंसुलेटर क्या हुआ? विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव विद इन इट। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो चार्ज को अलाउ ही ना करें, लाइक नॉन मेटल, प्लास्टिक, प्योर वाटर, गैसेस, ईटीसी। अब इन सब के बाद
एक नया मटेरियल बनाया गया, उसका नाम था बेटा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो, इंसुलेटर भी हो और कंडक्टर भी हो। तो देखो, एट लो टेम्परेचर दिस मटेरियल इज इंसुलेटर एंड एट रूम टेम्परेचर इट शॉर्ट्स कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग चार्ज। तो देखो, ए मटेरियल, क्या लिखोगे, ए मटेरियल which behave like insulator at low temperature। एक मटेरियल जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर जैसा बिहेव करे, व्हाइल एट रूम टेम्परेचर बिहेव लाइक अ कंडक्टर। व्हाइल एट रूम टेम्परेचर बिहेव लाइक कंडक्टर। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, क्या एग्जाम्पल होगा? तो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। एक और है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। चलो नंबर 4, यहां देखो, सुपर कंडक्टर, नाम से ही पता है कि ये एक अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब चार्ज का फ्लो आसानी से होने लगेगा। तो एट ए मटेरियल विच है जीरो रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। कैसा मटेरियल? ए मटेरियल which has zero resistance at low temperature is known as सुपर कंडक्टर। तो ये क्लासिफिकेशन था मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मोमेंट। क्लियर है यहां तक? क्या क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें, इस पूरे चैप्टर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सीरीज लंबी जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। पूरी यूनिट में भी 1 वीक और 2 वीक जा सकती है। इफ यू लाइक द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and like the video of electrostatics presenting by me, so please like, share and subscribe this channel. Also, if you have any doubt, please comment on the comment section so I can resolve your doubt on daily basis. Thank you बच्चों, thank you for supporting me and meet me on next topic. Thank you.